नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज हम अपने कुछ साथियों के साथ, कह लीजिए बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, जिसमें एक छात्रा भी है, बीएसएससी ऑफिस आए थे। और मुद्दा आप लोग को पता है कि बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक की पीटी परीक्षा जो पहले से कैलेंडर के अनुसार 26-27 नवंबर को होनी थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। और इसके साथ साथ पारदर्शिता का भी मुद्दा था। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जो है आज बीएसएससी ऑफिस आए थे। हमने ये कहा था कि 2 बजे से हम लाइव आएंगे, लेकिन यहाँ बीएसएससी के सचिव या अध्यक्ष उस समय नहीं मिले। 1 बजे से हम यहाँ हैं, 1 बजे से ही हम यहाँ हैं, लेकिन वो नहीं मिले उस समय। इस वजह से हम उस समय लाइव नहीं आ पाए। लेकिन जो मीडिया बंधु आए थे 2 बजे, उन सभी को हम लोगों ने जानकारियाँ दी थी। और ज्ञापन एक सौंपा गया है, 3 ज्ञापन बीएसएससी सीजीएल 3 से 3 रिलेटेड 3 ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात जो है बीएसएससी के ओएसडी मनोज कुमार जी से हुई है, जिनके सामने हमने सारी बातों को रखा और अध्यक्ष महोदय के नाम से ज्ञापन भी वहाँ सौंपा गया है, जिसमें हमारा डिमांड ये है कि बीएसएससी सीजीएल 3 से रिलेटेड आप एक नोटिस जारी कीजिए कि 26 और 27 नवंबर को पीटी परीक्षा होगी या नहीं, और अगर होगी तो एडमिट कार्ड जल्द से जल्द आप जारी कीजिए। इससे संबंधित एक नोटिस दीजिए। इस पर उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन में नोटिस कुछ ना कुछ जारी कर दिया जाएगा। अभी दिन भर सभी लोग इसी में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। वो लोग भी अभी नहीं ये कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। मतलब बीएसएससी का ये सिचुएशन है कि बीएसएससी के अध्यक्ष हो, सचिव हो, यानी बीएसएससी कह लीजिए, वो लोग खुद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। मतलब दिन भर वो चर्चा इसी का कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो अभी 2 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आएगा इस एग्ज़ाम से। तब तक आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए, इधर उधर की खबरों पे कुछ भी आप दिमाग अपना डाइवर्ट मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगर 26-27 को भी एग्ज़ाम होगी तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, तैयारी करते रहिए। लेकिन बीएसएससी अभी खुद कंफर्म नहीं है कि 26-27 को एग्ज़ाम होगी या नहीं। ये भी जब हमने पूछा कि क्या एग्ज़ाम नहीं होगी, दिसंबर में होगी, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब अभी कोई डिसीजन ही नहीं वो लोग लिए हैं कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाएंगे या 26-27 को ही होगा। हमने ये भी कहा कि जो बहुत सारे लोग जो बाहर से आएंगे, जो जॉब में हैं, उनको छुट्टी लेना पड़ता है 15 दिन पहले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए और एक नोटिस जारी किया जाए, ताकि कंफर्म हो जाए कि 26-27 को एग्ज़ाम होना है तो वो लोग छुट्टी भी लेंगे। और रिजर्वेशन भी जिनको कराना है, जो बिहार से बाहर रहते होंगे, तो वो लोग रिजर्वेशन भी तो कराएंगे, अचानक से कैसे आ जाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय के सामने बात रखेंगे। और जो लिखित रूप में हमने ज्ञापन दिया उस पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय एक वर्ड पढ़ेंगे और इस पर विचार जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय ऑफिस में नहीं थे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। ओएसडी मनोज कुमार जी से बातचीत हुई, जो कि अभी सचिव के प्रभार में भी है वही, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि इसी पे अभी दिन रात मंथन चल रहा है बीएसएससी सीजीएल 3 के पीटी परीक्षा को लेकर। तो अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा और तैयारी उसी अनुसार कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा और अगर हो गया तो फिर आपका जो समय बर्बाद हो जाएगा ना, तो इसलिए आप पढ़ाई जारी रखिए। और दूसरी बात हमारी थी पारदर्शिता को लेकर। तो पारदर्शिता के लिए हम आज पहली बार बीएसएससी ऑफिस नहीं आए हैं, इससे पहले हम 4-5 बार आ चुके हैं। और 17 जनवरी 2020 को जब बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के पीटी रिजल्ट के लिए हमने यहाँ आंदोलन किया था, उस दिन भी अध्यक्ष महोदय से जो हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो उस दिन भी हमने अध्यक्ष महोदय के सामने ये सब पॉइंट रखा था पारदर्शिता लाने के लिए। उसके बाद भी कई बार हम बीएसएससी ऑफिस आकर लिखित रूप में ज्ञापन दिए हैं। लेकिन आज फिर हम आए हैं, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्जाम होने वाला है, तो फिर से हम एक बार याद दिलाने आए हैं कि पारदर्शिता से कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से बीपीएससी को परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात को वापस लेना पड़ा आंदोलन की वजह से, उसी तरह बीएसएससी को हर हाल में सचिवालय सहायक की वैकेंसी में पारदर्शिता लाना होगा। और बीएसएससी सीजीएल 1 सीजीएल 2 में क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं। सीजीएल 1 में जो 2010 की वैकेंसी थी, OMR सीट बीएसएससी ऑफिस से रात में निकाला जा रहा था, जिसका कि फोटो अखबारों में भी छपा था, उसका फोटो। 14 लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन बाद में मामले की लिपापोती कर दी गई। सीजीएल 2 में मेंस का कटअप, यानी फाइनल कह लीजिए, फाइनल रिजल्ट का कटअप 150 में निगेटिव मार्किंग रहते 138-139 गया था। उसका भी आंसर वायरल हुआ था, पेपर लीक हुआ था, लेकिन लिपापोती कर दी गई। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सीजीएल 3 में ये हाल हो, क्योंकि इससे जो सिलेक्ट होंगे सचिवालय सहायक का इसमें पद है, और भी कई पद हैं, लेकिन सचिवालय सहायक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे मिनी IAS भी कहा जाता है। और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होगी, कर्मचारियों की, सॉरी अधिकारियों नहीं कर्मचारियों। लेकिन सचिवालय सहायक को अगर हम अधिकारी का भी दर्जा दे दें तो गलत नहीं होगा। सचिवालय सहायक को तो अधिकारी का दर्जा मिलना चाहिए।
इसकी हम मांग भी सरकार से करते हैं। तो खैर ये अलग बात हुई, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस बार BSSC CGL 1 और CGL 2 की तरह CGL 3 में हो, किसी तरह से पेपर लीक ना हो, कोई धांधली सेटिंग ना हो। और एक बात सामने आ रही थी, कुछ लोग हमें फ़ोन करके बता रहे थे कि एक बेंसिस कंपनी कुछ है, हम नाम अभी भूल रहे हैं, टेक्नोलॉजी, बेंसिस टेक्नोलॉजी एजेंसी है, जिसको कि BSSC CGL 3 का क्वेश्चन सेट करने के लिए, छापने के लिए दिया गया, क्वेश्चन छापने के लिए दिया गया। और इसी कंपनी एजेंसी को सचिवालय सहायक झारखंड का भी दिया गया था, और वहाँ पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इस एजेंसी की भी उसमें संलिप्तता थी और एग्जाम भी रद्द हुआ। इस कंपनी को झारखंड में एजेंसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बेंसिस टेक्नोलॉजी का नाम लेकर कुछ दलाल, शिक्षा माफिया मार्केट में पैसा वसूल रहे हैं। उनका कहना है कि बेंसिस टेक्नोलॉजी से उनका लिंक है, संपर्क है, और उसके थ्रू वो क्वेश्चन आउट करवा देंगे CGL 3 का। तो 15 से 20 लाख दीजिए और आपका PT में भी करवा देंगे, मेंस में भी करवा देंगे, यानी कि पेपर लीक करवा के उपलब्ध करा देंगे क्वेश्चन। तो इसकी भी जानकारी आज हमने दिया है। जिस आदमी पे, बिहार के कुछ लोग उसमें हैं, झारखंड के भी है, जिन पे FIR दर्ज है, उन लोगों के बारे में भी सूचना हमने BSSC को लिखित रूप में दिया है और मौखिक में भी बताया है। तो ये एक था कि अगर सच में BSSC इस कंपनी को दिया है या नहीं, ये तो BSSC के अध्यक्ष ही जानेंगे, हम लोग को तो नहीं पता है। लेकिन अगर सचमुच में दिया गया है बेंसिस टेक्नोलॉजी को, तो फिर ये बहुत गंभीर विषय है। तो इस पर BSSC को एक्शन लेना चाहिए, हमने इसलिए जानकारी दी थी। और पारदर्शिता के लिए हमारा डिमांड है, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए पारदर्शिता लाई जाए। तो इसके लिए हमने 7 सूत्री, टोटल 7 सूत्री हमने डिमांड रखा है। पहला डिमांड है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की बताया जाए, जारी किया जाए, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। उसके बाद हमारा डिमांड है कि OMR शीट जहाँ भी रखी जाए, जिस स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाए, वहाँ CCTV कैमरे से उसकी निगरानी हो और स्मार्ट लॉक लगाई जाए, ताकि OMR शीट कोई बाहर निकाले तो पता चल जाए कि कौन और कब निकाल रहा है। इसके अलावा हमारा डिमांड है कि हर एक क्वेश्चन पे QR कोड, जैसे 67वीं BPSC में किया गया पूर्ण परीक्षा में, तो हर एक क्वेश्चन पे QR कोड हो और हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाए। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम सेंटर बना जाए, वहाँ जैमर लगाया जाए, वीडियोग्राफी किया जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जाए, और किसी भी परिस्थिति में मोबाइल या ब्लूटूथ जैसे उपकरण कोई भी परीक्षार्थी अंदर हॉल में न ले जा सके, इस बात की पूरी जो है व्यवस्था BSSC करे। और एग्जाम सेंटर न तो गृह जिला में दिया जाए और न ही बहुत दूर दिया जाए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। तो ये सब हमारा 7 सूत्री डिमांड है, जिस पर अगर BSSC ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए लागू नहीं किया, तो फिर हम इस जो 7 सूत्री हमारा डिमांड है, इस डिमांड को लेकर हम लोग BSSC ऑफिस में तो आंदोलन करेंगे ही, पटना की सड़कों पे आंदोलन तो करेंगे, पूरे बिहार में हर जिला में आंदोलन होगा। और ये जो 7 सूत्री हमारा डिमांड है, इससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। ये बिहार के सिर्फ 9 लाख नहीं, बल्कि 9 लाख से ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो आगे की परीक्षाओं में भी ये लागू होगा। तो 9 लाख ही नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स कर लीजिए, उनके भविष्य का सवाल है। और इस बार भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बिहारी मेधा के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, बिहारी प्रतिभा के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और हर हाल में BSSC को पारदर्शिता लानी होगी। BSSC CGL 2, CGL 1 और प्रथम इंटर स्तरीय जो 8 साल में पूरा हुआ, वैसा हाल CGL 3 का नहीं होने देंगे। 1 से 1.5 साल के अंदर में बहाली पूरा करना होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ। और आप जितने भी अभ्यर्थी, आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग अभी पढ़ाई कीजिए, और 2 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा BSSC का, जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया है कि अभी ये लोग विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। हो सकता है कहीं दिसंबर में एग्जाम ले, हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो ये लोग खुद अभी डिसाइड नहीं कर पाए, ये लोग आपस में चर्चा अभी कर रहे हैं। तो 2 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आएगा, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, बाकी इधर उधर कोई मतलब ज़्यादा दिमाग डाइवर्ट नहीं कीजिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि जो समय आपका बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा, तो उस समय बहुत मूल्यवान है, उसका आप कदर कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और शिक्षा माफियाओं दलालों के चक्कर में मत पड़िए। बाकी बिहार की ये बेटी जो BPSC आंदोलन में सक्रिय रूप से रही थी, पुलिस की लाठी भी खाई, गिरफ्तार भी हुई थी, लेकिन डरी नहीं, आज फिर ये बोली कि भैया हम आएंगे। और ये समझिए तो हम मतलब किसी को बुलाना नहीं चाह रहे थे कि परेशान क्यों करें, एग्ज़ाम का समय है। लेकिन इस लड़की का कहना है कि हम बहुत भुगते हैं, CGL 2 में भुगते हैं, BSSC प्रथम इंटर स्तरीय में भुगते हैं, दरोगा बहाली में भुगते हैं,
जो ये काम जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा, इसलिए हम जरूर आएंगे। और ये समझिए तो एक तरह से ज़बरदस्ती बीएसएससी ऑफिस, और 12 बजे से ये पहुंची हुई है, हमसे पहले 1 घंटा पहले आ गई थी। हमें 1 बजे आना था, लेकिन ये 12 बजे से पहुंची हुई है। तो ये क्या कहना चाह रही है, आप इनकी बात को भी सुनिए। मैं ये तमाम छात्रों से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप जो है पढ़ाई करें, ठीक। जब आप लोग की ज़रूरी होगी फिर आप लोग हम लोग को साथ दें, ठीक। क्योंकि आप इतने मेहनत करते हैं, एक गरीब छात्र हैं, मेहनत करते हुए भी आपकी मेधा के आधार पर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। तो इस सिलेक्शन के लिए जो है हम लोग जो है बिहार बीएसएससी ऑफिस आज आए थे और 7 सूत्री मांगों को रखा है, जिसमें हम लोग ने ये जो मांग थी, पहले बीएसएससी कभी इसको लागू नहीं किया। और ये जो बच्चे बीएसएससी का एग्ज़ाम देते थे उनको पता नहीं होता था कि मुझे कितना मार्क्स आया, जो हम क्वेश्चन बनाए उसका आंसर शीट क्या आयोग, मतलब ये बिहार कर्मचारी आयोग जो है मानी। तो इस आधार पर हम लोग ने 7 सूत्री मांगों को जो है आप लोग के सामने रखा, जिसमें क्या है कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बुकलेट पहले नहीं दिया जाता था, तो बुकलेट और OMR शीट का कार्बन कॉपी हम लोग ने एग्ज़ाम समाप्ति के बाद मांग को रखा। दूसरी बात हम लोग ने बायोमेट्रिक का भी मांग रखा। उसके बाद में हम लोग जैम्बर लगाने की, जैम्बर की जो मांग थी क्या है कि ये जैसे मान लीजिए 5G अभी इसके ज़माना है, तो वहाँ पर 2G का जैम्बर लगाया जाए, तो वो नहीं, उच्च तकनीक की जैम्बर का हम लोग प्रयोग के मतलब मांग करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो जहाँ पर OMR शीट जो रखा जाता है वहाँ पर जो है CC कैमरा की व्यवस्था किया जाए, डिजिटल लॉकर की व्यवस्था किया जाए। इस तरह से जो है हम लोग छात्राओं से जितने भी छात्र छात्राओं से ये अपील है, खासकर लड़कियों से जो घर से बाहर रहकर पढ़ रही है, कितनी मशक्कत के बाद वो बाहर रहती है, कितने उसके लॉज में परेशानी होती है, कितने हॉस्टल में परेशानी होती है, वो मन लगाकर पढ़े। जब भी जरूरी हो वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर जरूर डरे नहीं, जहाँ डरे नहीं, एकदम अधिकार के लिए लड़े। क्योंकि मैं 2014 में मैं बीएसएससी एग्ज़ाम दी थी और इसका जो है नतीजा मेरे सामने मैं भुगती हूँ, और यहाँ तक मैं बेरोजगार खड़ी हूँ। आपके सामने आवाज़ उठाने का मेरा यही कारण है कि जब मैं बीएसएससी जब मैं मेंस देने आई थी तो उस समय हर क्वेश्चन को वायरल किया गया था। आपको जो है 10 बजे से एग्ज़ाम थी, वो क्वेश्चन पेपर 1 दिन पहले वायरल कर दिया गया था। 2 बजे से GS पेपर की एग्ज़ाम थी, उसको जो है 1 दिन पहले वायरल कर दिया गया था। तो इस आधार पर क्या होगा कि हम लोग की सिलेक्शन नहीं हुई, जो आज जो परिणाम आप लोग के सामने हम खड़े हैं। और ये मैं BPSC से लेकर मैं बिहार SSC तक मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ और लड़ूंगी। इसके साथ ही आप लोग की साथ की जरूरी है। आप लोग जितना साथ देंगे उतना आप लोग की जो है बेनिफिट होगा। ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, छात्र नेताजी दिलीप जी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो तमाम बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। जो पिता अपने बच्चों के लिए कपड़े देखते हैं, जो पिता अपने 500 से अधिक के कपड़े नहीं पहनते हैं, अपने बच्चे को कपड़े वो सही से नहीं पहना पाते हैं, वो किसी तरह से पेट काट कर अपने बच्चे को बाहर रखकर पढ़ाते हैं। मैं तमाम छात्र छात्राओं के लिए लड़ रही हूँ और आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी ज़रूरी हो आप हम लोग का साथ दें, यही मैं आप लोग से अपील करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की इस बेटी को जो इतनी बहादुरी का काम कर रही है। और जितनी भी लड़कियां हैं बिहार की बेटियां हैं उनको इनसे सीखना चाहिए। जिस तरह से BPSC आंदोलन में आपने देखा कि लगभग 150 बिहार की बेटियां आंदोलन में शामिल हुई और 11 लड़की गिरफ्तार हुई थी थाने में मेरे साथ, रात के 9 बजे तक थी। लास्ट में मजबूरी सरकार को छोड़ना पड़ा, पुलिस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कीजिएगा तो क्या कर लेगी सरकार या पुलिस? कुछ नहीं कर सकती है जब तक आप हिंसा नहीं कीजिएगा। तो आप जो भी छात्र हो छात्राएं, डरिए नहीं कभी भी, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। नहीं तो जितना भी ये बिहार का भर्ती आयोग है और जितना भी ये नेता लोग हैं, ये सब पूरा सीट बेच देगा और पैसा पे जो है सीट की बोली लग जाएगी। तो ये सब आप लोग एकदम बिल्कुल अपने अधिकार के लिए लड़िए। जब भी जरूरत होगी तभी हम आपको बुलाएंगे। आज देखिए हमें यहाँ आना था, हम किसी को नहीं बताए, हम चुपचाप यहाँ आए। कुछ लोग को पता चला तो ये लोग आ गए हैं, लेकिन हम किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं बुलाए, क्योंकि हम परेशान करना नहीं चाहते बेवजह। हमको आना था, आयोग को सलाह देना था, इनको बताना था, ज्ञापन देना था, हमने दे दिया। लेकिन जब भी जरूरत होगी आपकी आंदोलन करेंगे तो उसमें आप जरूर शारीरिक रूप से आइए, एक भीड़ दिखाइए, संख्या दिखाइए, ताकि सरकार और आयोग मजबूर। और जिस तरह BPSC में परसेंटाइल सिस्टम को वापस लेना पड़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, और पेपर लीक को जिस तरह से हमने उजागर किया और मुख्यमंत्री जी को उसमें भी हस्तक्षेप करना पड़ा, और कैंसिल हुआ एग्जाम, दोबारा एग्जाम हुआ, जांच बैठा, कई लोग उसमें अरेस्ट हुए। हालांकि अभी भी बड़ी मछलियाँ बाहर है, लेकिन अरेस्ट तो कुछ लोग हुए। तो सरकार को झुकना पड़ा, BPSC को झुकना पड़ा। BPSC के इतिहास में पहली बार हुआ कि BPSC को झुका दिए हम लोग। तो आगे भी कोई भी भर्ती आयोग होगा, चाहे दरोगा बहाली हो या सिपाही बहाली या BSSC, जहाँ भी गलत होगा हम लोग लड़ेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए।
और जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के जिनका सेशन लेट चल रहा है उनके लिए भी हम लोग लड़ेंगे, चाहे बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी, उन सब के लिए लड़ेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी लड़ेंगे। लेकिन अभी मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों को भी पता होगा, मेरा इलाज अभी चल रहा है, तो इस वजह से हम कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें बीच में बार बार जांच के लिए या किसी चीज़ के लिए एम्स जाना पड़ेगा दिल्ली, तो इस वजह से हम आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सबसे हम यही आग्रह करेंगे कि अभी आप पढ़ाई कीजिए, जब भी आंदोलन होगा आप लोग शारीरिक रूप से आइएगा, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए और 2 दिन के अंदर BSSC कुछ ना कुछ नोटिस जरूर देगी। धन्यवाद, जय हिंद।